कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइल्म थी, और अगर लाइल्म थी तो ये अहकामात किस तरफ से आए, और इस वाकये के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या राय रखती है, इस वाकये के दौरान किस किस के कहां राब्ते हुए। राना साहब, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाइल्मी में हो सकती है? एक सूबे की आप हुक्मरान जमात हैं, एक बड़ा शहर है जिसके अंदर आपका जलसा हो रहा है, आपके ही मेजबान है और आपको मेजबानों के साथ पेश आने वाले वाकये का इल्म ना हो। ये इसी तरह है जिस तरह मॉडल टाउन में साढ़े 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे गोलियां चलती रहीं, और मॉडल टाउन जहां गोलियां चलती रहीं उससे चंद गज के फासले पर ले लिया, 400 मीटर के फासले पर शहबाज शरीफ को पता नहीं चला। ये उसी तरह हुआ यासर। ये मुमकिन नहीं है यासर, मैं आपको इसकी मुसद का आपकी इतलात देता हूँ। ये FIR सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के नोटिस में आने के बाद दर्ज हुई। FIR दर्ज होने का तरीका होता है, वकूआ होता है, उसकी वकूए की पहले रपट लिखी जाती है, रपट लिखने के बाद एक तहरीर और होती है, वो लिखी जाती है, FIR काटी जाती है। इसका जो रजिस्टर्ड होता है ना थाने में, इसके कई खाने होते हैं, जैसे कहते हैं 5 सफ़ा मिसल नंबर 5 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 152/6 क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद बाकायदा इनको इत्तला हुई, FIR की कॉपी DSP, SP, SSP, एडमन सब जगह जाती है, उसके बाद आपकी या मेरे पास आती है। ये FIR वैसे नहीं होती दर्ज, FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद FIR कौन सी दर्ज हुई है? सेम टू सेम जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, और इस पर तफ्तीशी मुकदमा कौन है? SHO साहब, SHO खुद हैं। आप गौर करें ना, जब SHO सुबह ने उसे पकड़ के लाता है, अगर ये किसी और ने दर्ज कराई होती, मैं 2 मिनट में ख़त्म करूँ, किसी और ने दर्ज कराई होती तो मौसूफ मुलज़म जो है SHO की सीट पे बैठते। ये स्क्रीन पे हम दिखाते हैं ना कि जनाब मौलाना कैप्टन सफदर साहब जो हैं, जो कल मादरे मिल्लत का नारा लगाते रहे। आप गौर करें ना, कायद आज़म के मिज़ार में मादरे मिल्लत किसको कहते रहे? किसको कहते रहे या सर? मरियम को कहते रहे ना, उसका नारा लगाते रहे। जनाब आज डिनाई किया उसे, चले वो ट्राई कर गई ना, तो मादरे मिल्लत का नारा वहां पे लगाना था, जहां पे लगाना था वहां पे तो लगा नहीं सके। जनाब उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार हथकड़ी के बगैर है वो। चले मान ले जो वो MNA है और MNA हथकड़ी नहीं लगनी, चले ये भी मान ले कि वो एक मरियम के शोहर हैं, ये भी मान लिया। लेकिन राना साहब, आप ये देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें ये इल्म है और वो इस बात को मानते हैं कि वाकई में मज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे बज़ाहिर एक तासुर ये आता है कि वो गिरफ्तारी की मुखालिफत या उसकी मजम्मत नहीं कर रहे, वो तरीका कार की मजम्मत। जनाब मैं अर्ज कर, इस तरीके कार की क्या होता है? पुलिस जो आपने मोहम्मद बूढ़े को पकड़ने के लिए आप घर की दीवार फलांग के चले जाते हैं, एक किसी और को पकड़ने के लिए आप सब कुछ कर लेते हैं, तो इसमें क्या है? क्या इसी सिंध पुलिस ने निहाल हाशमी पर पर्चा नहीं दिया था? उस वक्त भी तो इत्तेहाद बड़ा करीब करीब था ना। यासिर साहब, इनकी गिरफ्तारी के बाद मरियम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया, ये आपको मैं मुसद का बात बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी नाराजगी का इजहार किया। सब कुछ छोड़ें, ये बताएं आने वाले दिनों में बनेगा क्या? क्या दोनों की बराबर? 3 टेलीफोन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आए। मियां नवाज शरीफ जो है 3 टेलीफोन जो है, एक मौलाना फजलुर रहमान को किया गया, एक टेलीफोन जो है आसफ अली जरदारी साहब को किया गया, एक टेलीफोन जो है एक और अहम शख्सियत को किया गया। सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। उसके बाद जनाब ये मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो कहाँ पे हैं? बिलावल भुट्टो जनाब वहां पे मौजूद हैं कराची में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब मौलाना फजलुर रहमान मौजूद हैं, मरियम साहिबा मौजूद हैं, तो फिर बिलावल भुट्टो मौजूद क्यों नहीं है? उन्होंने अपनी जगह राजा परवेज अशरफ को क्यों भेज दिया, और कैसे हो सकता है ना यार, जनरल सेक्रेटरी है सर, इसलिए भेज दिया। बिलावल नहीं आए, ना आएंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं, एक और हाथ होगा मुस्लिम लीग नून के साथ आने वाले जलसे में, आप देख लीजिए।